बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आप एक ऐसे सच्चे साधक हैं जो आत्मा की इस दिव्य यात्रा में ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ रहे हैं। आप उन बिरले जिज्ञासुओं में से हैं जिनका मन इस मोहमाया से ऊब चुका है और जो अब उस परमात्मा के दर्शन के लिए तड़प रहा है। जब पूरी दुनिया मौजमस्ती, लालच, भौतिकता और क्षणिक सुखों में डूबी हुई है, तब आप जैसे कुछ बिरले प्राणी ही हैं जो भीतर की ओर मुड़कर सच्चे शांति और मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। और यही बात आपको विशेष बनाती है। संगत जी, अगर आप एक नामधारी जीव हैं तो आप भलीभांति जानते होंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस माया नगरी में हमारे सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें नामदान जैसी अमूल्य निधि की बख्शीश दी। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के असंख्य जीव अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन हमारे साथ तो खुद मालिक ने कृपा कर दी। जिन्हें राखे गुरपूर्ण, तिनका कौन बिगाड़े। अब जब नाम मिल गया है तो एक सच्चे सत्संगी की यही जिम्मेदारी है कि वह गुरु के हुक्मानुसार भजन सुमिरन की बैठकों को पूरी निष्ठा से निभाए, सच्चे प्रेम से समय निकाले और गुरु द्वारा बताई गई विधि का पालन करे। लेकिन संगत जी, यह रास्ता एकदम सीधा नहीं होता। इसमें संदेह भी आते हैं, सवाल भी उठते हैं। कभी मन टिकता नहीं, कभी अनुभव आते हैं तो कभी विलीन हो जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न आया है एक साधक की ओर से। उन्होंने पूछा कि उन्हें ध्यान में शब्द धुन सुनाई देने लगी है, तो अब क्या करना चाहिए? क्या बस उसे सुनते रहना है? और क्या इस अनहद नाद को सुनते रहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? अब देखिए, हम आपके हर प्रश्न का दिल से आदर करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा ही साधना का पहला कदम है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये भक्ति मार्ग कोई तर्क या विज्ञान की गणना पर नहीं चलता। यह तो पूर्णतया प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यहाँ जितना ज्यादा प्रेम, उतनी ज्यादा तरक्की। जहाँ प्रेम तहाँ भगवान, यह सिर्फ कहावत नहीं, एक गहरा सत्य है। इस मार्ग पर गुरु की कृपा ही सब कुछ है। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, स्वयं को तैयार कर सकते हैं। बाकी तो मालिक की मौज है। किसी को कुछ ही समय में शब्द सुनाई देने लगती है, किसी को वर्षों के बाद भी कुछ अनुभूति नहीं होती। यह सब उस परम पिता की रजा पर निर्भर करता है। जैसे एक बाप तभी अपने बच्चे के नाम संपत्ति करता है जब वह देखता है कि बच्चा अब उसे संभालने लायक हो गया है, उसी तरह परमात्मा भी तभी अपनी रहस्यमय अनुभूतियों की झलक देता है जब वह देखता है कि अब साधक उसका पात्र बन चुका है। इसलिए संगत जी, इस यात्रा में कभी अपने अनुभवों का बोझ मत पालिए। कभी तुलना मत कीजिए कि कोई और कितना आगे बढ़ गया, मुझे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। यह प्रेम की डगर है, यहाँ हर कदम पर सब्र चाहिए। संगत जी, अब सीधे मूल प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भीतर की वह दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देती, जब साधना में बार बार बाधाएं आती हैं, तो क्या यह हमारी कमी है? क्या हम उस अनंत की पुकार के योग्य नहीं हैं? ये प्रश्न सीधे हमारी आत्मा को झकझोरते हैं और इसे समझना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, आज हम इस वीडियो में अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अंतर्मन की गहराइयों के आधार पर आपके साथ बातें साझा कर रहे हैं, न किसी दिखावे के लिए, न किसी लाभ के लिए, बल्कि केवल सेवा और प्रेम की भावना से। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनिए। यह केवल एक साधारण चर्चा नहीं होगी, बल्कि एक गहन आत्मिक यात्रा होगी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इन भीतर आने वाली बाधाओं का सामना कर हम उस दिव्य ध्वनि तक पहुंच सकते हैं और उसके अनुभव में आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें।
संगत जी, अनहद नाद व अनंत और शाश्वत ध्वनि हमारे भीतर पहले से ही गूंज रही है। यह न तो बाहर से आती है, न किसी यंत्र या साधारण शब्द से उत्पन्न होती है। यह वही ध्वनि है जो हमारे अंदर के परम स्रोत से उठती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन गहरा और सहज होता है। इसे ही शब्द योग या ध्वनि योग कहा जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपनी अंतरात्मा की आंतरिक पुकार को सुनना और समझना सीखते हैं। लेकिन संगत जी, यह साधना आसान नहीं है। यह साधना कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी है। जो साधक इस मार्ग पर साहसपूर्वक चलने का निर्णय लेते हैं, उन्हें अक्सर रुकावटों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कभी शरीर थक जाता है, कभी मन भटकता है, कभी भावनाएं बिखर जाती हैं और कभी आत्मा मौन हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदियां अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों और मोड़ों के कारण कभी कभी धीमी हो जाती हैं, लेकिन अंततः वह समुद्र तक पहुंचती हैं। यह साधना उतनी ही सूक्ष्म है जितनी हवा की आहट, लेकिन यदि हम धैर्य रखें, नियमित रहें और भीतर उतरने की कला सीखें, तो यही बाधाएं एक दिन हमारे मार्ग का हिस्सा बन जाती हैं। जैसा संत कबीर जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। संगत जी, यही है साधना का रहस्य, निरंतर प्रयास, धैर्य और प्रेम से हम अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगते हैं। जैसे बीज में ही वृक्ष का सार होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में वह अनहद नाद पहले से मौजूद है। हमें बस अपने मन और हृदय की मिट्टी को उपजाऊ बनाना है और सत्संग, भजन, सुमिरन और सेवा के माध्यम से उसका फूल खिलाना है। संगत जी, हर साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भीतर का बीज अंकुरित होता है, जब बाहरी शोर थमता है और मौन स्वयं बोलने लगता है। यही वह अवस्था है जब आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा शुरू करती है। इसलिए यदि आप साधना में रुकावटों से घिरे हों, तो घबराएं नहीं। यह इस बात का संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। कांटों भरी राह ही गुलाब तक ले जाती है। बाधाएं इस बात का सबूत है कि आत्मा भीतर की ओर बढ़ रही है। यही वीडियो उसी सच्ची खोज को समर्पित है, जहां हम इन बाधाओं को नकारते नहीं, बल्कि उन्हें समझकर साधना की सीढ़ी बना लेते हैं। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यह अनहद नाद आखिर है क्या? क्या इसे सच में सुना जा सकता है? और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न के पीछे आत्मा की वही पुरातन प्यास छुपी होती है, जो जन्मों से प्रभु की ओर खिंची चली आ रही है। अनहद का अर्थ है वह ध्वनि जो किसी वाद्य, किसी बाहरी यंत्र से उत्पन्न नहीं होती। कोई घंटा नहीं बजा, कोई बांसुरी नहीं छेड़ी गई, फिर भी भीतर कहीं वह गूंज उठती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना की गहराई में मिलने वाला जीवंत अनुभव है। कभी यह ध्वनि घंटे जैसी प्रतीत होती है, कभी शंख की तरह, कभी झरने की बूंदों की टपकन जैसी, और कभी जैसे कोई दूर बांसुरी की तान बजा रहा हो। यह अनुभव हर साधक के लिए अलग हो सकता है, लेकिन उसमें एक समानता है, वह भीतर से उठती हुई दिव्य और शांति से भरी हुई पुकार। परंतु संगत जी, इस ध्वनि को सुनने के लिए केवल कान पर्याप्त नहीं। इसके लिए चाहिए एक शांत मन, एक समर्पित हृदय और ध्यान की वह गहराई जहां आत्मा खुद बोलने लगे। साधना का यही उद्देश्य है, हमें बाहर की हलचल से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। जब मन स्थिर होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और ध्यान टिकता है, तभी आत्मा का मिलन उस शाश्वत धुन से होता है। यह साधना कोई दिखावा या चमत्कारी सिद्धि नहीं है। यह तो वह सीढ़ी है जो हमें जन्म-मरण के बंधन से मुक्त करती है। धीरे धीरे हम उस मौन की ओर बढ़ते हैं, जहां सब कुछ कहा जाता है, लेकिन बिना शब्दों के। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, शब्द गुरु सूरत धुन चला, अर्थात शब्द ही गुरु है। और जब हमारी सूरत उस ध्वनि से जुड़ जाती है, तभी साधक सच्चा चेला बनता है। संगत जी, इस मार्ग में हमें वही फल मिलता है जो हम बोते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है यदि हम निरंतरता,
धैर्य और समर्पण से साधना करें तो अनहद नाद की यह ध्वनि स्वयं आकर हमें अपने आलिंगन में ले लेती है। यही है भीतर की वह यात्रा जो अंततः आत्मा को अपने असली घर पहुंचा देती है। संगत जी, तो आइए अब जब हमने जाना कि अनहद क्या है और क्यों उसका अनुभव इतना महत्वपूर्ण है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पवित्र राह में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उन्हें हम प्रेम और समझदारी से कैसे पार कर सकते हैं। जब साधक भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहला पड़ाव आता है शरीर। यह शरीर ही वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। परंतु अक्सर साधक अनुभव करते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। कभी पीठ में खिंचाव, कभी घुटनों में पीड़ा, कभी कमर में झंझनाहट। ऐसे में बार बार ध्यान टूटता है और मन यह सोचने लगता है, क्या मैं इस साधना के योग्य नहीं हूँ। लेकिन संगत जी, यह सोच गलत है। यह रुकावटें हमारी असमर्थता का नहीं बल्कि शरीर की पुकार का संकेत है कि हमें थोड़ी और जागरूकता की आवश्यकता है। ध्यान में स्थिर बैठना केवल आत्मिक अभ्यास नहीं बल्कि शारीरिक तप भी है। इसलिए हर साधक के लिए जरूरी है कि वह अपने शरीर के साथ मित्रता करे। जहाँ चाह वहाँ राह। यदि मन में लगन है तो समाधान भी अवश्य मिलेगा। सरल योगासन जैसे सुखासन या वज्रासन, और यदि शुरुआत में कठिन लगे तो कुर्सी का सहारा लेकर बैठना, यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह शरीर को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे शारीरिक अभ्यास ही सहारा बनते हैं। अक्सर साधक अनुभव करते हैं कि ध्यान में बैठते ही सांसें तेज या अनियमित हो जाती हैं। पर याद रखिए, सांस ही वह सेतु है जो शरीर और आत्मा को सबसे कोमलता से जोड़ती है। जब हम कुछ क्षण गहरी और धीमी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन भी उसी लय में शांत होने लगता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी या बस अपनी सांसों की आवाज सुनना, यह सब साधना की तैयारी है। जैसे सुबह की पहली बयार फूलों की पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोल देती है, वैसे ही ये छोटे अभ्यास हमारे भीतर की सुगंध को जागृत करते हैं। यदि कभी सांस भारी लगे, नाक बंद हो जाए या थकान महसूस हो तो घबराए नहीं। जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है, अर्थात ये छोटी छोटी असहजताएं इस बात का संकेत है कि भीतर कोई गहराई खुल रही है। प्राकृतिक उपाय करें, संयम रखें और साधना को बोझ नहीं बल्कि प्रेम की प्रक्रिया समझें। हर साधक का शरीर अलग है और उसकी यात्रा भी अलग। नाव उसी किनारे पहुंचती है जो पतवार को थामे रखता है, उसी प्रकार शरीर हमारी वह नौका है जिसे सहारा देकर हमें उस पार पहुंचना है। और जब यह नौका धीरे धीरे स्थिर हो जाती है तो साधना की अगली मंजिल सामने आती है, मन और उसकी भावनाएं। संगत जी, अब आइए वहां चलते हैं जहां सबसे अधिक हलचल होती है, मन के भीतर। शरीर जब धीरे धीरे सहज और स्थिर हो जाता है तब अगला द्वार सामने आता है, मन का, जो अपने ही ताने बाने में उलझा रहता है। यही वह जगह है जहां सबसे अधिक खलबली मची रहती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। कई साधकों ने बड़ी विनम्रता से यह प्रश्न किया है। हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, पर विचार थमते ही नहीं। क्या यह भी साधना में बाधा है? उत्तर है हाँ। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही तो मन की आदत है, हर क्षण कुछ न कुछ सोचना, स्मृतियों के पीछे भागना, कल्पनाओं के जाल बुनना। ध्यान में बैठते ही ये सारी परतें ऊपर आने लगती हैं, जैसे गहरी झील हो जिसमें तल की धूल ऊपर तैरने लगे और साफ दिखाई देने लगे। इसलिए संगत जी, विचारों की अधिकता कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह संकेत है कि भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। पहले अंधेरा गहराता है, तभी भोर का उजाला आता है। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़िए मत, बस यह नहीं कहते हुए छोड़ दीजिए। इसे ही कहते हैं नेटिनी की विधि। धीरे धीरे मन सांस के साथ लय में आने लगता है। आप सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम प्रेम से दोहराए। ये मंत्र मन की चंचलता को थामने वाले कोमल धागे हैं।
और कभी कभी जब कोई दिव्य आभास या अनजानी ध्वनि सुनाई देती है तो साधक सहम जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। परंतु प्रिय आत्मन, यह डर व्यर्थ है। यह तो उस द्वार का संकेत है जिसे आप वर्षों से खटखटा रहे थे। डरने की बजाय यही संकल्प जगाएं, मैं ईश्वर की शरण में हूँ और यह अनुभव मुझे उसी की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे यह विश्वास और समर्पण आपके भीतर वह मौन गहराई जगाते हैं जहाँ सारे डर पिघलने लगते हैं। विश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं, यही साधना का मंत्र है। कुछ साधक निराश भी हो जाते हैं कि इतनी साधना के बाद भी कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। परंतु संगत जी, ध्यान कोई परिणाम गिनाने वाली साधना नहीं है। यह तो एक भाव है, एक रिश्ता है। सोचिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हर दिन उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं? नहीं ना। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। वैसे ही ध्यान भी आत्मा और प्रभु के प्रति प्रेम है। इसलिए बस नियमित रहें, एक निश्चित समय और स्थान तय करें। और कभी कभी तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, बस शांत बैठ जाएं और उस मौन से मिलें। बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपको उस अनहद नाद की गहराई तक पहुंचा देंगे। संगत जी, फिर आते हैं वे अवरोध जो आंखों से दिखाई तो नहीं देते, परंतु हमारी यात्रा को भीतर से बहुत गहराई तक रोक लेते हैं। पुराने जन्मों के संस्कार, अनजानी आदतें और चित्त की धुंध। यही वे पड़ते हैं जिनकी वजह से मन बार बार भटक जाता है और साधक निराश हो जाता है। परंतु जहाँ चाह वहाँ राह, इन अवरोधों को केवल निरंतर साधना और सही अभ्यास से ही मिटाया जा सकता है। सेवा इसका सबसे बड़ा उपाय है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी की चिंता बांटना, ये सब केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि मन की गहराई पर असर डालते हैं। दिया बाती से जलता है, वैसे ही सेवा से आत्मा का दिया प्रज्वलित होता है। जब हम नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, चाहे वह गायत्री मंत्र हो या गुरु का दिया हुआ मूल मंत्र, हर जप, हर सेवा आत्मा को बोझिल से हल्का करती जाती है। और संगत जी, इस मार्ग पर सबसे आवश्यक है एक सच्चे, अनुभवी और प्रेममय गुरु का होना। बिना गुरु के यह राह भटकी हुई पगडंडी जैसी है, हर मोड़ पर भ्रम की संभावना। गुरु वही होना चाहिए जो स्वयं इस पथ पर चल चुका हो और अब उसी प्रेम से अपने शिष्यों को मार्ग दिखाए। पर याद रखिए, यहाँ अंधश्रद्धा नहीं, विवेक आवश्यक है। ऐसा गुरु खोजिए जो भीतर की ओर लौटना सिखाए, न कि बाहर की चकाचौंध में उलझाए। साधना में सबसे बड़ा रोड़ा होता है अहंकार। जब मन यह सोचने लगे कि मैं कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि मौन टूट चुका है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध ये सब मन को भारी बना देते हैं और आत्मा को उड़ने नहीं देते। इसलिए हर दिन एक छोटा सा आत्मचिंतन करें, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया, और यदि हाँ तो क्षमा मांगे। भीतर से प्रेम करें, दया रखें और यह याद रखें कि हम सब एक ही परम स्रोत की संतान हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वैसे ही अहंकार हमें बड़ा तो दिखाता है, पर वास्तविकता में हमें भीतर से खोखला कर देता है। कबीर साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यही इस साधना की सच्चाई है। जब मैं का अहंकार मिट जाता है, तभी प्रभु का प्रकाश भीतर जल उठता है। यह साधना वही दीपक है जो धीरे धीरे हमारे भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देती है। और जब यह प्रकाश फैलता है तो जीवन का हर कोना मौन से गूंज उठता है। वही मौन जो कभी केवल शब्द था, अब सजीव अनुभव बन चुका है। और अब संगत जी, बढ़ते हैं उस ओर जहां यह अनुभव वास्तव में कैसा होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे पानी देता है, मिट्टी को देखता है, सूरज की दिशा समझता है, वैसे ही साधना भी चाहती है एक नियमितता, एक सरल और सच्चा अनुशासन। संगत जी, इस राह में कोई शॉर्टकट नहीं होता।
साधना कोई बाजार का सौदा नहीं कि आज बोया और कल फल मिल गया। यह तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली यात्रा है, जहाँ निरंतरता और श्रद्धा ही सबसे बड़ा संबल है। साधक जब प्रतिदिन उसी भक्ति और तल्लीनता से बैठता है जैसे किसी प्रियतम से मिलने जा रहा हो, तभी भीतर की खिड़कियां धीरे धीरे खुलती हैं। सबसे उत्तम समय है ब्रह्मा मुहूर्त, प्रातः 4 से 6 बजे का वह अमृत वेला, जब संपूर्ण सृष्टि कुछ क्षणों के लिए मानो ठहर सी जाती है। उस समय वातावरण इतना शांत और निर्मल होता है कि भीतर की ध्वनि सबसे कोमल और स्पष्ट रूप में सुनाई देने लगती है। और जब आप एक ही स्थान पर नियमित बैठते हैं तो वह कोना साधारण बैठने की जगह नहीं रहता, वह एक आत्मिक संगम स्थल बन जाता है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां आत्मा और परमात्मा की गहराई से भेंट होती है। लेकिन यह अनुभव तभी टिकता है जब जीवन शैली भी उसी अनुरूप ढलती है। शरीर और मन तभी सहयोग करते हैं जब आहार और व्यवहार सात्विक हों। फल, दूध, ताजी सब्जियां और हल्का अनाज मन को स्थिरता देते हैं, जबकि तामसिक भोजन, नशे की आदतें और अनियमित दिनचर्या साधना के उस कोमल वातावरण को भारी बना देती हैं। यहाँ त्याग कोई सजा नहीं है, बल्कि मीठा आमंत्रण है स्वयं के साथ गहराई से मिलने का, भीतर उतरने का। और जब कभी मन उलझ जाए, साधना भारी लगे या भीतर का सन्नाटा टूटने लगे, तब सत्संग वह अमृत बूंद है जो आत्मा को पुनः ताजगी देती है। किसी अनुभवी संत की वाणी सुनना, कबीर दास की साखियां पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द गुनगुनाना, यह सब दीपकों की तरह है जो अंधकार को बिना डांटे बुझा देते हैं। सप्ताह में एक बार इन वाणियों को पढ़ना या लिखना आत्मा का संवाद बन जाता है। धीरे धीरे मन स्पष्ट होने लगता है, जैसे धुंध छंट रही हो और सूरज निकल रहा हो। और जब यह सब एक साथ जुड़ता है, शरीर स्थिर, मन शांत, दिनचर्या सरल और हृदय समर्पित, तब साधक के भीतर कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों से परे है। तब वह अनहद नाद केवल ध्वनि बनकर नहीं आता, बल्कि एक अनुभव में बदल जाता है। कोई हल्की सी घंटी बजती है भीतर, जैसे आत्मा के द्वार पर किसी ने दस्तक दी हो। कभी यह जल की बूंदों की तरह टपकता है, मीठा और मासूम, कभी शंख की गूंज की तरह फैलता है और कभी वीणा की तरह धीरे धीरे खुलता चला जाता है भीतर। पर याद रखिए, ये ध्वनियां कानों से नहीं सुनी जाती, ये सुनी जाती है सूरत से, आत्मा के कानों से। और फिर एक समय आता है जब ध्वनि भी मौन हो जाती है। सब कुछ एक चुप्पी में विलीन हो जाता है, एक ऐसा मौन जो बोलता है, समझाता है और साधक को बांधता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। यही है शब्द ब्रह्मा, वह अंतिम तट जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और जिसने एक बार इस दिव्य मौन को छू लिया, वह फिर संसार के किसी भी शोर में खो नहीं सकता। यह मौन ही उसकी पहचान बन जाता है, यह अनुभव ही उसका आधार बन जाता है। रसना बोले न बोले, पर आत्मा गाती रहे, यही इस साधना का चरम है। संगत जी, याद रखिए, जब हम इस पूरी यात्रा को भीतर से एक बार फिर महसूस करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि अनहद नाद साधना कोई ध्वनि सुनने की तकनीक नहीं है। यह तो आत्मा को उसके अंतः स्रोत तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, वह जगह जहां सब कुछ मौन है और फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। इस मार्ग में आई जो भी रुकावटें थी, शरीर की थकान, मन की उलझने, पुराने संस्कार, आध्यात्मिक भ्रम, यह सब रास्ते के पत्थर हैं। ये साधक को तेज नहीं बल्कि गहरा बनाते हैं। ये बाधाएं हमारी असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वर की कोमल परीक्षा है, जो पूछती हैं, क्या तुम सच्चे हो इस मिलन के लिए? इसलिए डगमगाइए मत, बस थोड़ा धैर्य रखें। जैसे चांदनी धीरे धीरे पूरी रात को आलोकित करती है, वैसे ही आपकी साधना धीरे धीरे भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देगी। प्रतिदिन कुछ पल ईश्वर के साथ अकेले बैठें। उसी मौन में, उसी प्रतीक्षा में, वह क्षण अवश्य आएगा जब भीतर से कुछ बहेगा, बिना शब्दों के, बिना कारण के, जैसे अमृत बह रहा हो। गुरु की शरण में रहिए। उनका स्पर्श, उनका दृष्टिकोण, उनका मौन आदेश, यह सब आपकी आत्मा की नाव को धीरे धीरे उस पार तक ले जाएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विश्वास रखिए। आप उसी परम सत्ता की संतान हैं। वह अनहद, वह दिव्य ध्वनि, वह मौन आप में ही है, आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, साथ में अपने शहर का नाम लिखें और पूरे प्रेम से जुड़ जाएं। राधा स्वामी जी।